अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक तफसील से एक टॉपिक के ऊपर बात करने चला हूँ। ये इस भाई साहब ने मुझे कमेंट किया है कि हम जो पेमेंट जमा करवाते हैं हज के लिए, जो हज के लिए पेमेंट जमा करवाते हैं वो सऊदी गवर्नमेंट जो है वो आगे किस तरह ये तकसीम करती है। रिहाइश के अलग कितने कितने परसेंट रिहाइश के देते हैं, कितने परसेंट खाने पीने के, कितने परसेंट ट्रांसपोर्ट के, जो प्रॉपर जो डिवाइड करते हैं वो किस तरह करते हैं। ये मैं आज इस वीडियो के अंदर तफसील से आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये मालूमात एक मोतबार ज़राए से मुझे मालूम हुए हैं। जो आप लोग पेमेंट जमा करवाते हैं, पहले तो है जो इस साल पाकिस्तानी जो हज था, दो कैटेगरियाँ थी। उसमें अमूमन दो कैटेगरी होती है, एक 40 दिन का पैकेज होता है और दूसरा जो होता है वो 25 दिन का होता है। 40 दिन का पैकेज जो होता है उसमें आपके जो पेमेंट थी वो 10,50,000 थी, और जो 25 दिन का थी और 25 दिन का जो पैकेज था हज का, उसकी जो पेमेंट थी वो 11 लाख के लगभग थी। ऐसे ही कोई कीमत थी। तो इस हिसाब से मतलब कि पेमेंट जो जमा होती है वही जमा होती है। जो खर्च करने की जो तकसीम है वो सऊदी गवर्नमेंट किस तरह करती है वो मैं आपको तफसील बताने चला हूँ कि किस तरह ये डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है होटल का किराया। जो मक्का और मदीना में जो होटल का किराया होता है तो उसमें किस हिसाब से करते हैं वो 33%, 33% जो है वो होटल का किराया देते हैं। मक्का में मदीना में जो आपके होटल्स होते हैं वहाँ का जो 33% होता है उनको दे दिया जाता है। ये मैं जो कैलकुलेशन बता रहा हूँ 10,50,000 के हिसाब से बता रहा हूँ। इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ। जो कितना देते हैं 33%, मतलब कि 3,50,000 जो आपके मक्का में और मदीना में जो रिहाइश होगी वहाँ की जो है उसको 33% देते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान से सऊदीया और सऊदीया से वापस जो पाकिस्तान वापसी होती है, इसमें जो है जिसको आप कहते हैं एयर टिकट, जो फ्लाइंग होती है, जो एयर टिकट होती है वो 19% होती है। 10,50,000 के हिसाब से आपका बनेगा 19%, 2 लाख। 1 लाख जाने का और 1 लाख वापस पाकिस्तान आने का, ये आपका क्या हो जाता है, ये एयर टिकट हो जाती है। ये जो हज का जो होता है जो तकसीम करते हैं वो 19%। जो होटल का किराया मक्का और मदीना में जो रिहाइश है उसका 33%, एयर टिकट का कितना 19% हो जाता है। बाकी उसके अलावा जो खैमे हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, खाना पीना हो गया, सफाई हो गई, खैमे जो मिना मुजदलफा और यहाँ अरफात में जो लगते हैं वो खैमे, उनका कितना देते हैं 11%। 11% जो बनता है 1,20,000 उसका देते हैं सऊदी गवर्नमेंट। जो उसका होता है जो खैमे वगैरह लगाते हैं तो उस हिसाब से ये उसका देते हैं। उसके अलावा जो एयरपोर्ट हो गया, होटल हरम बिना और अरफात में इनका जो है जो ट्रांसपोर्ट होती है जो जाती है, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से मक्का पहुंचे तो आपको एक गाड़ी लेके जाएगी अपने होटल तक, एयर ट्रांसपोर्ट हो गई। वहाँ से आप जब आगे जाते हैं उसकी तरफ मदीना की तरफ, जो भी आपकी जो ट्रांसपोर्ट का जो काम होगा उसमें वो 9.5% उनको देते हैं। मसलन 1 लाख रुपए इस ट्रांसपोर्ट का होता है जो सऊदी में जो लोग आप यूज़ करते हैं उसका जो है 1 लाख रुपए उसका देते हैं। उसके अलावा 3 वक्त का खाना होता है। 3 वक्त के खाने में 7.5% ये बनता है पाकिस्तानी 70,000 रुपये। मैं दोबारा कह रहा हूँ ये जो कैलकुलेशन है ये 10,50,000 के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब जिसने जितने जमा करवाए हैं उस हिसाब से वो खुद कैलकुलेशन कर सकता है कि कितने परसेंट। मैं परसेंटेज साथ बता रहा हूँ, उस परसेंटेज के हिसाब से आप खुद अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आती है जो वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गई, ये चीज़ें इसमें जो वीज़ा लगता है हज का और ये सारी जो है सॉरी जो सऊदीया का वीज़ा लगता है और इंश्योरेंस वगैरह ये चीज़ें हो गई, ये 6.5%। ये तकरीबन बनता है 70,000 रुपये। 10,50,000 के हिसाब से 70,000 रुपये बनता है, वीज़ा इंश्योरेंस हो गया। उसके अलावा जो मेन चीज़ आती है हज की कुर्बानी हो गई, और हज की कुर्बानी हुकूमती स्कीम के तहत जो हज की कुर्बानी होती है तो उसमें वो कहते हैं 5%। 5% वो कुर्बानी कर लेते हैं, मतलब कि 55,500, 55,500 रुपये वो कुर्बानी का होता है। और सऊदी हुकूमत के हज सऊदी हुकूमत को हज की खिदमत की अदायगी जो इसमें होती हैं वो 4.5% होती है, 50,000 रुपये। हज की खिदमत फीस वगैरह जो होती है, जो लोग खिदमत में मामूर होते हैं, आप मीना में हो, मुज़दलिफ़ा में हो, जो लोग वहाँ पे खिदमत में मामूर होते हैं उस हिसाब से उन्होंने इसको तकसीम किया है। तो उसके अलावा जो अमला होता है, मेडिकल होता है, मेडिकल अमला होता है। आप मीना में हो, अरफात में हो, मुज़दलिफ़ा में हो, वहाँ पे एक मेडिकल टीम होगी। आपको अगर बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो वो आपको जो है उसमें वो करती हैं। तो उस हिसाब से जो उनका वो बनता है वो 4.5% ये भी लेते हैं। 50,000 रुपये पाकिस्तानी बनता है। और बाकी उसके अलावा इमरजेंसी जो होता है और एजेंसी का जो मुनाफा और ये चीज़ें जो होती हैं
सरकारी कोटे का, वो 2.5% वो लेते हैं। जो मतलब इसको यूँ कहते हैं कि जो अदर अखराजात हैं 24,500, 24,500 रुपये दीगर अखराजात जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ये सारी जो कैलकुलेशन थी एक प्रॉपर तरीके के साथ की गई हैं। सारा मैंने तफसील के साथ आपको बता दिया कि ये चीज़ ऐसी कैलकुलेशन होती है हज में, और ये जो होता है सारी चीज़ें जो होती हैं इस हिसाब से वो लोग तकसीम करते हैं। उसके अलावा जो मक्का में हमारे पास होटल किराए जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हरम के ख़ास तौर पर जो हरम के करीब होते हैं उनके किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा में जो खैमों का किराया, खाना पीना, कूलिंग, सफाई ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल है। जो मीना अरफात की जो परसेंटेज जो उनकी जो बनती थी जो लेते हैं उसमें ये चीज़ आती है। खैमे खैमे हो गए, खाना हो गया, जो कूलिंग सिस्टम उन्होंने लगाया वो हो गया, उसमें जो बाद में जो सफाई होगी वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। कुर्बानी जो है वो हुकूमती स्कीम में कुर्बानी की रकम पहले से शामिल होती है, पहले से वो लेते हैं, तो उसकी रकम आगे एडवांस अदायगी हुई पड़ी थी। आप जाके वहाँ पे सिर्फ कुर्बानी करवाते हैं, और बाकी जो होता है उसके अलावा हज दरख्वास्तें ऑनलाइन बैंक के ज़रिए जमा की जाती हैं। इसको मेरे ख्याल से हम छोड़ दें। तो ये मालूमात थी एक, लेकिन साथ में उन्होंने पूछा कैटेगरी के हिसाब से, उन्होंने कैटेगरी में पूछा हमारे पास। तो उसमें 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी ए, बी, सी और डी, सॉरी 4 कैटेगरी। कैटेगरी जो ए होती है वो जमरात के बिल्कुल करीब होती है, बिल्कुल करीब होती है। उसमें खैमे बेहतरीन होते हैं, एसी होता है, फ्रेश जो फर्श जो है उस पर कालीन बिछे होते हैं, बेहतरीन खाने का इंतज़ाम होता है, जदीद वाशरूम्स होते हैं, और लोकेशन जो वो बहुत करीब होती है। उसकी जो कीमत होती है बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे वीआईपी लोग रहते हैं। कैटेगरी बी के अंदर ए से थोड़ा सा दूर होती है, लेकिन होती वो भी करीब ही है, जमरात के करीब ही होती है। उसमें एसी वाले खाने होते हैं, अच्छा खाना होता है, मुनासिब फ़र्श होता है उसमें, और बेहतरीन सहूलियात होते हैं। जो थोड़े से उसमें कैटेगरी से कम होते हैं वो उसमें रहते हैं कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी सी में जो है वो बी जो कैटेगरी है उससे भी पीछे होती है, उससे भी पीछे होती है। ये जमरात का दरमियानी फासला बनता है। उसमें कुछ खैमे जो होते हैं एसी वाले होते हैं, कुछ में एसी नहीं होता, बुनियादी खाने होते हैं, टॉयलेट की सहूलत भी होती है, और इसकी जो कीमत होती है वो कम होती है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो उसके अंदर रहते हैं, इस सस्ते पैकेज के अंदर, वो उनको कैटेगरी सी में रखा जाता है। उसके बाद कैटेगरी डी की बारी आती है। कैटेगरी डी जो है उसको इसकी लोकेशन मीना के आखिरी हिस्से में होती है, बिल्कुल जो लास्ट होता है आखिरी या मुज़दलिफ़ा के करीब होती है। जमरात जो है उससे बहुत दूर होता है, ये चीज़ काफ़ी दूर होती है। इसमें खैमे जो है महदूद होते हैं। कुछ लोग बगैर वैसे ही आसमान, खुले आसमान के नीचे पड़े होते हैं, और उनमें खैमे नहीं होते उनके, उसमें एसी नहीं होता, बुनियादी खाना होता है, और जो वाशरूम्स वगैरह होते हैं, टॉयलेट्स, वो बहुत कम होते हैं। उसकी जो कीमत है वो बहुत सस्ता पैकेज जो उसमें आता है। अक्सर जो हमारे गरीब गुरबा जो हुज्जाज कराम होते हैं वो उसी में जाके ही रहते हैं कैटेगरी डी के अंदर। वो कहते हैं बस वहाँ पहुँच जाए, बाकी उनको रहने का कोई इशू नहीं होता। तो ये सारी कैटेगरी होती है, और ये सारी तफसील है जो भाई ने मुझसे पूछी और मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को बताई है। बाकी उसके अलावा जिस भाई का जो भी सवाल हो, कोई भी चीज़ पूछना चाहता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, मैं प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।